किस्मत बदलते देखा और वक्त भी बदलते देखा, किस्मत बदलते देखा और वक्त भी बदलते देखा, लेकिन किस्मत उन्हीं लोगों की बदली जिन्होंने किस्मत उन्हीं लोगों की बदली जिन्होंने अपने हाथों से कलम उठाते हुए देखा। ठीक है ना। तो बच्चों, किस्मत बदलने के लिए निरंतर रूप से मेहनत करते हुए कलम को उठाना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो बच्चों, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हैलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्मों में विलोपन अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले के वीडियोज में हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि हैलो एल्केनो की जो पहला रासायनिक गुणधर्म था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हाँ, आज का हमारा लेक्चर है, आज का हमारा वीडियो जो आधारित है वो है विलोपन अभिक्रिया पर। ये जो हैलो एल्केनो की रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड गुणधर्म होता है, द्वितीय गुणधर्म होता है। ठीक है बच्चों। तो इस गुणधर्म को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना बच्चों। और आपको पता है हम हर टॉपिक टू टॉपिक पिछले नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा यह है टॉपिक टू टॉपिक नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पीवाईक्यूज भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में पहली अभिक्रिया दूसरा गुणधर्म हमारे पास में है विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। वी का मतलब होता है बच्चों प्यारे हटना। ठीक है ना। वी का मतलब क्या होता है? हटना। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का और दूसरा हैलोजन का, यानी दो हमारे पास में हटेंगे, एक तो हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा हमारे पास में क्या हटना है? हैलोजन। तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण। होता क्या है इस अभिक्रिया में? देखो, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एथेनॉल यानी एल्कोहलिक, यानी उसमें एल्कोहल मिक्स कर दिया। एल्कोहल जानते हो ना? हाँ, तो इसमें एल्कोहल मिक्स कर दिया तो एल्कोहलिक KOH या NaOH, एल्कोहलिक NaOH से कराने पर एल्कीन प्राप्त होते हैं। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। ठीक है ना। एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बीटा स्थिति से, कौन सी स्थिति से? बीटा स्थिति से हाइड्रोजन का विलोप होता है, यानी बीटा स्थिति से चला जाता है हाइड्रोजन बेचारा। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन चला गया, जान दो, हमें तो अभिक्रिया पढ़नी है कि समझने की क्या हुआ है अभिक्रिया में। अब देखो बच्चों, यहां पे आपने क्या लिया? हैलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड लिया। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से। अब हमें इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? एल्कोहलिक, यहां पे लिखा हुआ है एथेनॉल KOH। एथेनॉल KOH भी ले सकते हो, एथेनॉल NaOH, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक, जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं ALC। ठीक है ना। लिखना कंपलसरी है कि आपने एथेनॉल, आप यहाँ पे प्लस C2H5 लिख सकते हो। ठीक है ना, ये लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो होता क्या है? देखो, अभिक्रिया के दौरान ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चों प्यारे, हमें ये पता है कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। यस या नो बच्चों? होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें ये भी पता है कि अल्फा के जस्ट पास वाला होता है बीटा, तो ये हो गया बीटा। ठीक है ना। तो विलोपन किस प्रकार से होना है कि विलोपन होना है यहाँ पे अल्फा से तो हटेगा हैलोजन, किसके साथ में? पोटेशियम। यदि मान लो यहाँ पे NaOH होता तो Na के साथ हो जाता, तो यहाँ पे विलोप हो जाएगा, Cl हट जाएगा, विलोपित हो जाएगा, चला जाएगा, किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में। लेकिन बीटा स्थिति पर जो हाइड्रोजन था उसको यहाँ पे विलोपित करेगा कौन? OH विलोपित करेगा। तो यहाँ पे बीटा को OH विलोपित कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या क्रिएट होना है? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास में बननी है यहाँ पे एल्कीन, तो CH डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों कार्बन के बीच में बन चुका है डबल बॉन्ड, यानी बन चुकी है हमारी एल्कीन। और साथ में क्या बाहर निकला? KCl प्लस क्या? H2O। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में एल्कीन क्या बनी है? प्रोपीन। क्या बनी बच्चों प्यारे? प्रोपीन। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यदि बीटा स्थिति एक से अधिक हो तो, यहां पे तो हमारे पास में बीटा कार्बन एक ही था। ठीक है ना, हमारे पास में बीटा स्थिति एक ही थी, लेकिन बीटा स्थिति एक से अधिक हो जाए तब हम क्या करें? ठीक है ना। तो बीटा स्थिति एक से अधिक हो
तो एल्कीन भी एक से अधिक प्रकार की बनेगी और एल्कीन भी एक से अधिक प्रकार की बनेगी, तो उसका निर्धारण किया जाएगा सेट-जेप नियम या जेड-सेप नियम के द्वारा, ठीक है ना। तो सेट-जेप नियम या जेड-सेप नियम, इसको हम यहाँ पे नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे एकदम बढ़िया लग्जरी तरीके से, ठीक है बच्चों। तो देखो इस नियम के अनुसार सेट-जेप नियम क्या कहता है बच्चों, इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन से, डबल बॉन्ड, द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना। तो उसकी मात्रा अधिक बनेगी, ठीक है ना। तो यह बनेगी कैसे, किस प्रकार से बनेगी, उसको हम उठाते हैं यहाँ पे पिछले आपके नीट और जेडब्ल्यू मतलब नीट में आए हुए प्रश्न, नीट 2021 तो नीट 2021 में आया हुआ प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि 2-ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंट-2-ईन है। क्या है, पेंट-2-ईन है। तो उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है किस पर, तो देखो पहले बना तो ले, तो देखो यहाँ पे आंसर हम बाद में लिख देंगे। हमारे पास में बोल रहा है कि 2-ब्रोमोपेंटेन, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि संरचना क्या होती है। तो देखो बच्चों प्यारे, 2-ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5 कार्बन, और उसमें सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो ये हो गया 2-ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, ठीक है ना। पेंटेन 5 कार्बन, इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण की बात है, इसका मतलब विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया किससे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH से। तो एल्कोहलिक यहाँ पे आपने सपोज KOH ले लिया या NaOH जो भी आपने लिया यहाँ पे, लेकिन लेना कौन सा है, एल्कोहलिक, ठीक है बच्चों। तो देखो जब आप इससे अभिक्रिया कराओगे तो हमें मालूम है, पहले तो हमें ये मालूम है कि जिस कार्बन से आपका ब्रोमो यानी हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन होता है अल्फा, यस या नो। तो यहाँ पे हो गया अल्फा कार्बन, और जस्ट पास वाला पड़ोसी होता है यहाँ पे बीटा, क्या होता है, बीटा, और इसके पास में दूसरा पड़ोसी ये भी क्या है, बीटा। तो बीटा स्थिति क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो आपको पता है, हम आपको बता रखे हैं कि अल्फा से तो हमेशा हैलोजन हटता है, तो हैलोजन यहाँ पे Br है, वो किसके साथ में चला जाएगा, Na के साथ में चला जाएगा Br। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि बीटा कंडीशन से हाइड्रोजन हटना है, तो यहाँ से बीटा, ये CH2 था, इसको हमने ऐसे लिखा, और ये CH3 था, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन हटना है, तो यदि इस वाले बीटा से, इस बीटा से यदि आप हाइड्रोजन लेके जाते हो तो यहाँ पे आपको पता है OH के साथ में जाएगा ये हाइड्रोजन, तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों कार्बन के मध्य। और यदि आप इस बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके जाते हो, ये वाला बीटा हाइड्रोजन इस OH के साथ में, तो इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो हमारे पास में 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी। कितने प्रकार की बच्चों प्यारे, 2 प्रकार की। एक तो ये आप इस हाइड्रोजन को भेजोगे तो इन दोनों के मध्य बनेगा डबल बॉन्ड, एक यदि आप इस हाइड्रोजन को भेजोगे तो इन दोनों के मध्य बनेगा डबल बॉन्ड। तो पहले आप सपोज इसको भेज रहे हो, तो इस हाइड्रोजन को भेज रहे हो तो इनके मध्य डबल बॉन्ड क्रिएट होना है। तो पहली एल्कीन क्या संभव होगी, देखो इधर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है बच्चों। अब दूसरी एल्कीन जो बनेगी वो यहाँ पे OH के आधार पर क्या बनेगी, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बाद में सह उत्पाद क्या बाहर निकलेंगे आपके, NaBr और H2O, ये हो गया आपके सह उत्पाद। तो इसमें 2 उत्पाद बने, ठीक है ना। एक तो क्या बना, पेंट-2-ईन, ठीक है ना। दूसरा उत्पाद क्या बना, पेंट-1-ईन, ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा मात्रा किसकी बनी या कम मात्रा किसकी बनी, उसका निर्धारण करता है सेट-जेप नियम या जेड-सेप नियम, ठीक है ना।
तो ये नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े, कौन से कार्बन से? द्विबंधित। तो देखो इसमें पहचानो, ये आपके द्विबंधित कार्बन हो गया बच्चों प्यारे। कौन सा कार्बन हो गया? द्विबंधित। तो इसमें इस द्विबंधित कार्बन से देखो एल्किल प्रतिस्थापी एक तो इधर जुड़ा हुआ राइट हैंड पे और एक जुड़ा हुआ लेफ्ट हैंड पे। तो एल्किल प्रतिस्थापी कितने हो गए? एक इधर और एक इधर। कितने हो गए? 2। तो 2 हो गए। तो इसकी मात्रा, इसकी कंपैरिजन करो। इसमें इस द्विबंधित कार्बन से केवल देखो वन साइड जुड़ा हुआ है, यानी प्रतिस्थापी कितना हो गया? 1। जब प्रतिस्थापी 1 है तो ये तो हो गई अल्प मात्रा, ठीक है ना, अल्प मात्रा। और ये हो गया बच्चों मुख्य। क्या हो गया? मुख्य, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका मुख्य उत्पाद जो बना है, इस मुख्य उत्पाद में उसका निर्धारण किससे किया आपने? सेट-तेजेफ के नियम से, ठीक है ना। वापस रिपीट कर रहे हैं कि इस नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित, यानी ये द्विबंधित कार्बन है, इससे देखो एक प्रतिस्थापी इधर CH3 जुड़ा हुआ, एक CH2। तो वह जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े बनेंगे वही क्या होगी? अधिक मात्रा में बनेगी। तो आपको पता है यहाँ पे द्विबंधित कार्बन से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए, इसलिए मात्रा अधिक है। यहाँ पे केवल द्विबंधित कार्बन से एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा है, इसलिए मात्रा क्या है? अल्प है, कम है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न इसमें पूछा गया था कि 2-ब्रोमोपेंटेन की वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पाद बन रहा है पेंटोइन, ये बन रहा है ना पेंटोइन, तो उत्पाद का निर्माण आधारित होता है, यानी किससे डिसाइड करते हैं कि ये मुख्य उत्पाद बना है? तो उसमें जो ऑप्शन आया था बच्चों प्यारे आपके, उसमें आपको करना था डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करना था? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे लिख के आएंगे, वहाँ पे सेट-जेफ या जेड-सेफ के नियम पर आधारित, सेट-जेफ नियम पर, ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर डिसाइड किया हमने? सेट-जेफ के नियम पर आधारित करना है, तो उसमें आपको डी ऑप्शन करना था, सेट-जेफ के नियम पर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास में प्रश्न है कि 2-ब्रोमोपेंट-2-इन नीट 2022 नीट 2020 में आया, नीट 2020 में आया प्रश्न है कि 2-ब्रोमोपेंट से पेंटेन से पेंट-2-इन बनने की विलोपन अभिक्रिया है या अभिक्रिया है। तो देखो यही प्रश्न हम यहाँ पे रिपीट हो चुका है, देख सकते हो आप। ये 2-ब्रोमोपेंटेन लिया था हमने, कंडीशन नंबर 2 पे क्या था? हमारे पास में ब्रोमो था, तो इससे बना था हमारे पास में पेंट-2-इन। तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया लगी? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तीनों लगे हैं। पहले बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्यों है? क्योंकि बीटा स्थिति से हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है ना, विलोपित हो रहा है, इसलिए बीटा विलोपन भी कहेंगे। उसके बाद में नंबर 2 सेट-जेफ के नियम। सेट-जेफ के नियम से हम क्या कर रहे हैं? अधिक मात्रा यानी मुख्य मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं, तो यानी इसमें बी ऑप्शन भी आना है। उसके बाद में सी वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी का मतलब हमने बताया हटना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजन, 2 चीजें हटी हमारे पास में, एक तो हाइड्रोजन हटा, दूसरा क्या हटा? हेलोजन। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन हेलोजन दोनों हटे। लेकिन निर्जलीकरण नहीं हुआ इस अभिक्रिया में, यानी जल का अणु बाहर नहीं निकला इस अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे भैया? ऑप्शन लगाएंगे क्या भैया? देखो सामने, इसमें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा और ऑप्शन सी होगा। तो वहां पे ऐसा ऑप्शन दे रखा था डी वाले में, यानी उसका दे रखा था आपके ए, बी और सी। तो ये जिसको करना था वो ए करके आएंगे, ठीक है ना। बाकी कई ऑप्शन ऐसे देखे थे बी, सी और डी, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हमको क्या करके आना था भैया? इसमें विलोपन अभिक्रिया भी है, जेड-सेफ का नियम भी है और वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी है, ठीक है। तो हम आपके लिए हमेशा टॉपिक टू टॉपिक, क्या बच्चों प्यारे? टॉपिक टू टॉपिक नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले PYQs भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं बच्चों कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और आप हमसे जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। नाइस टू मीट यू।